की अकल ठिकाने लग गई। बीरबल से पूछा गया, इस हिंदुस्तान में कौवे की तादाद बताओ, दिल्ली में कितने कौवे हैं बताओ। बीरबल ने समझ लिया कि ये तो उल्टा सीधा सवाल है, इसका उल्टा सीधा ही जवाब देना होगा। कहा कि हुजूर, दिल्ली में कौवे की तादाद 5555 है। तो लोगों ने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि 5555 है? कहा कि यकीन नहीं है तो गिन लो, बाप से भेंट हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। अब वो उठता था राम राम, बैठता था राम राम, उठता था राम राम, बैठता था राम राम। लोगों ने कहा कैसा मुसलमान है, उठते बैठते राम राम ही कर रहा है। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, बरसों का राम आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और हिंदुस्तान का नवाब था शिवाजी। शिवाजी और औरंगजेब बादशाह की लड़ाई हो गई। औरंगजेब ने शिवाजी के महल को, किले को घेर लिया, शिवाजी को बाहर निकलने ही नहीं दिया। दाना पानी जब ख़त्म हो गया तो शिवाजी ने अपनी माँ से कहा अब क्या करें, दाना पानी ख़त्म हो चुका है और मेरी जान का दुश्मन, खून का प्यासा औरंगजेब चारों तरफ से मुझको घेरे हुआ है। देखिए हिंदुस्तान कितना प्यारा, कितना खूबसूरत था। तारीख के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, पयामे इंसानियत आप सुन रहे हैं। शिवाजी का राशन ख़त्म हो गया, दाना पानी ख़त्म हो चुका है, चारों तरफ से दुश्मन औरंगजेब के लश्कर ने घेर रखा है। तो माँ से पूछा कि करें क्या करें? कहा क्या करें, औरंगजेब से पूछ लो। कहा औरंगजेब तो मेरी जान का दुश्मन है। कहा जान का दुश्मन ज़रूर है लेकिन मुसलमान है, तुमको सही मशवरा देगा, गलत मशवरा नहीं देगा। माँ ने कहा है शिवाजी से कि बेटा राशन ख़त्म हो गया, किसी से पूछना नहीं, औरंगजेब से पूछो। तो शिवाजी ने कहा कि औरंगजेब से कैसे पूछें, वो तो मेरी जान का दुश्मन है, खून का प्यासा है। कहा ये ज़रूर है कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन है लेकिन मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा, सही मशवरा देगा। अब शिवाजी ने औरंगजेब से कहा मेरा राशन ख़त्म हो गया। कहा क्या फ़र्क पड़ता है, जंग बंद कर लो 10 साल के लिए और राशन का इंतज़ाम कर लो, जब राशन का इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर जंग शुरू कर देना। 10 साल के लिए शिवाजी को टाइम दे रहा है। कौन टाइम दे रहा है? औरंगजेब बादशाह कि 10 साल के लिए जंग बंद कर दो और इंतज़ाम कर लो, उसके बाद जंग करना। अब औरंगजेब से कहा कि 10 साल में तो वो मजबूत हो जाएगा, आपके ऊपर हमला करेगा। तो औरंगजेब का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने अपने दुश्मन से 10 साल के लिए जंग बंद किया था, मैंने अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया है, मुझे यकीन है कि जो सुन्नत पर अमल करेगा वही कामयाब होगा। मैंने नबी की सुन्नत का दामन थामा है, मैं ही कामयाब रहूँगा। जब दोबारा जंग शुरू हुई, शिवाजी गिरफ्तार हो गए, दिल्ली लाया गया। फिर भी औरंगजेब बादशाह ने कहा कि इनको कत्ल मत करना, ये कौम का सरदार है। हमारे नबी ने कहा कि कौम के सरदार की इज्जत करो, उसको जलील मत करो। ये था खूबसूरत हिंदुस्तान, ये था खूबसूरत समाज, ये था भाईचारा, ये था औरंगजेब बादशाह का पयामे इंसानियत। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। ट्रेन में सफ़र हो रहा है, दुआ कीजिए अल्लाह उस आलिम दीन की कब्र को नूर से भर दे। उनका नाम था शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। आप देखेंगे कभी कभी ट्रेन में पानी बंद हो जाता। जब पानी बंद हो जाता है तो जो पखाना है उसमें लोग पखाना करते जाते हैं, वो भरता जाता, वो बाहर निकलता नहीं है, ऊपर रहता। इत्तिफाक से पानी बंद हो गया ट्रेन में और पखाना ऊपर है, कोई भी जा रहा तो छीछी करके वापस आ रहा। तो हिंदू पंडित जी थे, वो गए छीछी करके वापस आ गए, अंदर गए नहीं, और गाली गलौज करने लगे कि देखिए ये क्या इंजन है, क्या ट्रेन है, क्या है, सरकार है, क्या है, कोई इंतज़ाम नहीं है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सुन रहे थे, समझ में आ गया कि पखाना साफ़ नहीं है। नाक में कपड़ा बांध करके अंदर घुस गए, सिगरेट वगैरह की डिबिया थी उसको जला करके साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद आकर के उसी पंडित जी से कहते हैं कि वो तो मैं तो अभी गया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहाँ गंदा, आप जाइए।
हाजत पूरी करके आए। जब वो गए तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कहा कि ये काम आप ही ने किया है। मैंने क्या किया? मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया। मेरे नबी के यहाँ कोई मेहमान आया था, उस मेहमान ने रात में पखाना कर दिया था बिस्तर पर, और रात सुबह सवेरे भाग गया था। जब बिस्तर के साफ़ करने की बारी आई तो हमारे नबी ने कहा कि कोई साफ़ नहीं करेगा, वो मेहमान मेरा था, मैं साफ़ करूँगा। जब वो तलवार भूल गया, वापस आया तो देखा कि मैंने पखाना किया, मेरे पखाने को नबी साफ़ कर रहे हैं, तो मेरा दिल भी साफ़ हो जाए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, मैंने नबी की सुन्नत पर अमल किया है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। कैसा हिंदुस्तान था? आखिर में कबूलियत की घड़ी में उसी हिंदुस्तान की हम लोग दुआ करेंगे, अल्लाह हिंदुस्तान में भाईचारगी को वापस फरमाए, हिंदू मुझको मुसलमान को आपस का भाई भाई बनाए। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, रात का सन्नाटा है, शेखुल हिंद किसी का पैर दबा रहे, जिसका पैर दबा रहे हैं वो हिंदू है, और जो दबा रहा है वो शेखुल हिंद है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम। वो किसका पैर दबा रहा है? एक हिंदू का पैर दबा रहा है। शागिर्द आए, कहा कि हुजूर आप पैर दबाएंगे इतने बड़े आलिम होकर के, मैं पैर दबाऊंगा। तो कहा कि नहीं, तुम नहीं दबाओगे, मैं दबाऊंगा, क्योंकि ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान की खिदमत नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत पर अमल करता हूँ। ये नहीं देखता ये किस कौम का है, हमें तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना है। नबी कौम को नहीं देखते थे, मेहरबान सब पर थे। हम कौम को नहीं देखते, मेहरबान सब पर होते। इंशाअल्लाह दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए। दिल अगर नहीं मिला हिंदू से तो हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। दिल भी मिलाना है, हाथ भी मिलाना है, हाथ उठा दीजिए। हिंदू समाज को अपना भाई समझेंगे, हाथ उठा दीजिए। पड़ोसी जानेंगे, पड़ोसी मानेंगे नहीं, हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिएगा। अफवाह थी के तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज ज़मीन ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, बिना पहचान का शहरी हूँ ये उन्वान लिख देना। मैं गलती से मुसलमान हूँ, इसी मिट्टी का पुतला हूँ। यहाँ अजदाद मिट्टी में मिले ये शान लिख देना। लहू में दौड़ता फिरता रहा मेरे वतन हमदम, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा। पैगाम निकल गया, आखिरी पैगाम रह गया, 3 मिनट का है। इजाज़त देंगे तो सुनाऊंगा, इजाज़त है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। आज एक तूफ़ान खड़ा है, हर आदमी को मकान बनाने की फिक्र है। ज़िंदगी छोटी है, लेकिन वो प्लान क्या बनाता है? 50 साल का मकान होना चाहिए, 70 साल का मकान होना चाहिए। प्लान